हाय एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे एग्जाम्पल नंबर 5 की रीजनिंग। ये है चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.1 से पहले का एग्जाम्पल। क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन ट्राइंगल ओ पी क्यू राइट एंगल्ड एट पी। तो एक तो हमें बात पता चल गई, जो हमारा ट्राइंगल है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल है और उसमें जो राइट एंगल है वो एंगल P है, तो हमने इसको P लिखा और पूरे ट्राइंगल का नाम था OPQ। तो बचे हुए दोनों एंगल्स को आप O एंड Q मार्क कर लो। यहाँ पे O और Q किसी को भी लिख सकते हैं, डजेंट मैटर। P इम्पॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ पर हमें बताया गया है कि राइट एंगल्ड एट P, तो P की पोजीशन करेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या बोला। OP इज़ 7, OQ माइनस PQ इज़ 1। डिटर्मिन द वैल्यूज़ ऑफ साइन क्यू एंड कॉस क्यू। तो हमारा फोकस एंगल क्यू के ऊपर है, तो इसके बेसिस पे हम अपना परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज एंड बेस को मार्क कर लेते हैं। तो हम लिख लेते हैं हमारा हाइपोटेन्यूज तो ये है, बट क्योंकि हम एंगल क्यू की बात कर रहे हैं तो हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा ये और बेस हो जाएगा पी क्यू। ठीक है, अब हमें और क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है, हमें दिया है OP इज़ 7, तो इसको भी मार्क कर लेते हैं। OP इज़ 7, तो OP की वैल्यू आ गई 7 सेंटीमीटर। एंड साथ ही साथ हमें ये भी दिया हुआ था OQ माइनस PQ इज़ इक्वल टू 1। अगर अब मैं इसको रीराइट करूँ परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज और बेस की लैंग्वेज में, तो OQ मेरा क्या है, हाइपोटेन्यूज, और PQ मेरा क्या है यहाँ पर, बेस इज़ इक्वल टू 1। तो ये इसको हम मार्क कर लेते हैं 1। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अभी हम यूज़ करेंगे इसको आगे। ठीक है, अब क्योंकि एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो ऑलरेडी हमें पता है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी की जगह हम डाल देंगे 7, क्योंकि परपेंडिकुलर 7 है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 49, और एच माइनस बी इंटू एच प्लस बी इज इक्वल टू 49। ये कहाँ से आया, हमें मालूम है कि आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, क्या होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये हमने यहाँ पर अप्लाई कर दी। तो अब इससे क्या हुआ, अब ये जो h माइनस बी था ये यहाँ पे हम डाल देंगे 1 की वैल्यू। ठीक है, तो जब हम ऐसा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, h माइनस बी इंटू एच प्लस बी इज़ इक्वल टू 49, और h माइनस बी की वैल्यू 1 है, तो h प्लस बी इज़ इक्वल टू 49। तो हमारे पास आ गया h प्लस बी इज़ इक्वल टू 49। इसको मार्क कर लो इक्वेशन नंबर 2। तो अब हम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 दोनों को फिर से लिख लेते हैं। हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 थी h माइनस बी इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 2 है h प्लस बी इज इक्वल टू 49। अब इनको सॉल्व कर लो। आपने इसी क्लास 10th में एक चैप्टर पढ़ा होगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। वहाँ पे आपने एलिमिनेशन मेथड सीखा होगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखा होगा। तब कोई भी मेथड लगा सकते हो, ये एग्जैक्टली वही है। 2 इक्वेशंस हैं, 2 वेरिएबल्स हैं, मैं यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड लगा रही हूँ। तो मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देती हूँ। तो जब मैं इन्हें ऐड करती हूँ तो b और b कैंसिल हो जाता है और हमारे पास आता है 2h इज़ इक्वल टू 50। सो दिस मीन्स h इज़ इक्वल टू 25। h की वैल्यू 25 आ गई। अब हम इक्वेशन नंबर 1 फिर से ले लेते हैं। h माइनस बी इज़ इक्वल टू 1, h की वैल्यू है 25, माइनस बी इज़ इक्वल टू 1। सो यहाँ पर आ गया b इज़ इक्वल टू 24। तो अब आपके पास h की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई। इसका मतलब आपको अपनी तीनों वैल्यूज़ पता है। परपेंडिकुलर ऑलरेडी आपको पता था आपका कितना था, वापस जाके चेक कर लो फिगर में 7। ठीक है, परपेंडिकुलर इज़ 7 सेंटीमीटर, बेस इज़ 24 सेंटीमीटर एंड हाइपोटेन्यूज इज़ 25 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना क्या है, क्वेश्चन में
हमें फाइंड आउट करना है साइन क्यू। आप यहाँ एक छोटा सा रेफरेंस के लिए लिख लो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इसमें साइन कौन सा है? ये हमारा साइन है और हमें क्या निकालना है? कॉस क्यू। सेकेंड वाला ऑप्शन हमारा क्या है? कॉस क्यू। तो साइन की क्यू की वैल्यू हमारी होगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसका मतलब 7/25 एंड कॉस क्यू की वैल्यू हो गई बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसका मतलब 24/25। ठीक है, समझ आया? अगर कोई भी स्टेप आपको समझ नहीं आया है आप कमेंट में लिखो, पूछो। अपने कोई भी डाउट्स अनक्लियर नहीं छोड़ने हैं, सब कुछ पूछना है। जितना ज़्यादा पूछोगे उतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाओगे एंड उतनी ज़्यादा बिना किसी हेल्प के एक्सरसाइज सॉल्व कर पाओगे। ठीक है।